हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B05 बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए के एंट्रेंस टेस्ट की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेशन 2021 में जो है कट ऑफ क्या थी और 21-22 में क्या सेम कट ऑफ रहने वाली है या कट ऑफ बढ़ सकती है या फिर कट ऑफ कम हो सकती है। और सेशन 2020 में इतनी कट ऑफ क्यों थी, जैसे कि बच्चों को डाउट हो रहा है सर 80 कट ऑफ आई थी, क्या इस बार भी इसी तरीके से कट ऑफ आने वाली है? तो ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और मैं ये भी आपको इसमें बताने वाला हूँ कि नॉर्मली जो है मार्जिन क्या रहने के चांसेस होते हैं। क्या जो कट ऑफ ये आई हुई है सेशन 2020 की, जो पेपर अभी आपको पता है पॉलिटिकल साइंस का होना है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डाउट आ रहा है क्या सर इतनी ही कट ऑफ आएगी, सेफ स्कोर क्या है जो हम एग्जाम में अटैम्प्ट कर कर आएँ कि 80% हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट कर कर आने हैं, 90% क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं। तो हम इसमें जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई थी, या जो पहले बात करें तो इससे पहले कितनी कितनी कट ऑफ आई है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कट ऑफ पे ले चलता हूँ, बीए की कट ऑफ पे। ये देखिए, ये रही हमारे पास बीए की कट ऑफ। मैं ये आपको फर्स्ट लिस्ट ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है सेकंड लिस्ट भी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए फर्स्ट लिस्ट में अब सबसे पहले हम पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो सेशन 2020 का पेपर था और अगर हम बात करें इससे पहले के पेपर, तो सेशन 2020 का जो पेपर था वो काफ़ी आसान पेपर था। अगर आप सेशन 2020 का पेपर देखेंगे उसमें आपको जनरल अवेयरनेस के बहुत बेसिक क्वेश्चन दिखेंगे, करंट अफेयर्स के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिखेंगे, इंग्लिश बहुत आसान आई थी और रीजनिंग भी बहुत आसान आई थी। इसी वजह से यही मेन रीज़न था कि कट ऑफ जो है इतनी गई थी। अब देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ बीए में 76 है और वही अगर हम बात करें बीए पॉलिटिकल साइंस में तो 80 पॉइंट समथिंग है। अभी मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। तो मेन रीज़न यही था कि जो पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी ईजी था, और जब पेपर ईजी होगा तो कट ऑफ तो बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया हो कि कट ऑफ क्यों इतनी बड़ी थी। अभी आपको कितना अटैम्प्ट करना है ये भी अभी हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, कट ऑफ क्यों बढ़ी आपको ये पता है। पॉइंट नंबर 2, अगर हम बात करें बीए पॉलिटिकल साइंस में नो डाउट कंपटीशन होता है, ये आप लोगों को भी पता है। आप कमेंट पढ़ के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीए पॉलिटिकल साइंस के कितने बच्चे हैं और आप खुद भी देखते हैं। तो यानी ये चीज़ है, कंपटीशन भी है। तो अगर आपको बीए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस टेस्ट निकालना है तो यस आपको जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और दूसरा, वहाँ जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपसे बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको देखना है कि पेपर का लेवल क्या है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपने पेपर का लेवल चेक कर लिया, पेपर का लेवल आपको अंदाज़ा लग गया कि इजी आया है, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि पेपर की कट ऑफ जाएगी हाई। जो नॉर्मली ये कट ऑफ आई है, हो सकता है ये कट ऑफ आए। पेपर का लेवल मॉडरेट रहा, अगर मॉडरेट भी रहता है पेपर का बीए पॉलिटिकल साइंस का, तो जहाँ तक है कि आपको 60% कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो यानी अगर हम बात करें बीए पॉलिटिकल साइंस में सेफ स्कोर क्या होगा, ये पेपर देख के ही आपको डिसाइड वहीं पर करना है। यानी आपको बीए पॉलिटिकल साइंस में बहुत ध्यान से पेपर अटैम्प्ट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चाहे आपका वो कोई भी टॉपिक आपका स्ट्रांग हो, चाहे कोई भी टॉपिक आपका वीक हो, आपको अपने हिसाब से स्ट्रांग टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करना है। आप उसमें सोचिए कट ऑफ ज़्यादा कम होती है, ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं होती है। अगर हम बात देखें पास्ट ईयर का भी आप देखेंगे तो अच्छी खासी कट ऑफ बीए पॉलिटिकल साइंस में आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं पेपर का लेवल। अगर पेपर का लेवल, पेपर का पैटर्न अगर चेंज होता है तो यस उसमें फिर कट ऑफ में वेरिएशन ज़रूर आता है। अब अगर हम बात करें, जैसे अभी बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि जो पेपर आ रहे हैं, जैसे बीबीए का जो पेपर आया कि उसका पेपर बहुत ज़्यादा बच्चों को टफ लग रहा है, तो क्या ऐसा जो है बीए पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के साथ हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगर मैं बात करूँ जो बीबीए और बीकॉम का जो पेपर आया है, अब उसमें क्या चीज़ है, उसमें ये चीज़ है कि जो है आपसे जो है 11th और 12th के कॉन्सेप्ट पूछ लिए गए हैं। अब 11th और 12th में अगर बच्चों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो ऐसा नहीं है अब आप बीए पॉलिटिकल साइंस का फिल कर रहे हैं, अब बीए पॉलिटिकल साइंस में आपसे कॉमर्स के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे। जो बेसिक टर्म्स है जैसे इकोनॉमिक्स की आपसे वो पूछी जा सकती है, पॉलिटिकल साइंस आपसे वही पूछा जाएगा, जियो आपसे वही पूछा जाएगा, जनरल साइंस, हिस्ट्री। तो आपसे जनरल अवेयरनेस में अगर हम बात करें क्वेश्चंस का लेवल के पैटर्न क्या चेंज हो सकता है, बहुत अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं? नहीं, इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि उसमें जो अलग क्वेश्चंस देखने को मिले वो ये इस वजह से मिले क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस के टॉपिक्स थे वो कहीं ना कहीं जो है कॉमर्स के टॉपिक्स थे ज़्यादातर।
तो इसमें क्या हुआ, आप बच्चों को ज़्यादा डाउट क्यों आया, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट की आपकी प्रिपरेशन हो, यानी 11th 12th में आपने प्रिपरेशन करी हो, तो आपके लिए वो क्वेश्चंस बहुत ईजी थे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बीए पॉलिटिकल साइंस का भी कहीं ऐसा नहीं आ जाएगा। अगर मान लीजिए बीए पॉलिटिकल साइंस का ऐसा आता है, तो ऐसा कौन सा आएगा जो आपने 11th 12th में पढ़ा है, जो आपने 11th 12th में पढ़ा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, यानी एनसीईआरटी जो आप पढ़ते हैं वो बेस्ट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें बीए हिस्ट्री के एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, कि बीए हिस्ट्री का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो काफ़ी मुश्किल आया हुआ था। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं कह सकते, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ मुश्किल था पेपर। मॉडरेट से थोड़ा लेवल हाई था। तो मैंने आपको बताया था कि मॉडरेट से लेवल हाई हिस्ट्री का तो आएगा। अब हिस्ट्री के लिए अगर आप सोचे वैसे नॉर्मल बुक से करें प्रिपरेशन, तो नहीं, उसके लिए आपको एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था कि मैकबुक से प्रिपरेशन करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी एंट्रेंस टेस्ट निकालने में, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें जो है, अगर हम बात करें मैकबुक में, आपको एनसीईआरटी के काफ़ी सारे हद से ज़्यादा क्वेश्चन आपको डिटेल में काफ़ी चीज़ें उसमें मिलने वाली थी। तो आपको उससे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो यही तरीका है कि कट ऑफ अगर हम बात करें, डाउन जाएगी चाहे अप जाएगी, पेपर का लेवल डिसाइड करेगा। और पेपर लेवल जो पैटर्न चेंज हो जाता है, अगर वो चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके कोर्स से रिलेटेड ही होगा। अब आप बीए पॉलिटिकल साइंस भर रहे हैं, तो आपके कोर्स का ही पैटर्न रहने वाला है, यानी जो सब्जेक्ट्स आपने ह्यूमैनिटीज़ में पढ़े हैं वही सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लेवल को बढ़ा सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है तो आपके लिए अकेले नहीं बढ़ा, सबके लिए बढ़ा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर जनरल अवेयरनेस के आ गए तब क्या करें। ऐसे क्वेश्चंस का मतलब क्या है, आपके कोर्स के आ सकते हैं, क्वेश्चंस का लेवल हाई हो सकता है। पर ऐसा नॉर्मली चीज़ें अगर हम बात करें, तो नॉर्मली अगर आपके कोर्स का आएगा तो आपको पता है आपने तो वही प्रिपरेशन करी है। पॉलिटिकल आपने वही पढ़ा है, हिस्ट्री आपने वही पढ़ी है, जियो आपने वही पढ़ी है, जनरल साइंस सब आपने वही पढ़ा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में आपने वही पढ़ा है, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, तो आपने वही सब टॉपिक्स करे हैं। तो मैंने आपका जो टॉपिक को लेकर डाउट क्लियर कर दिया होगा। जो टॉपिक्स को लेकर बच्चे परेशान थे कि बीए पॉलिटिकल साइंस का ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चंस का लेवल हार्ड हो जाएगा, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर थी। अब आपको इन प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, और पेशेंसली जितना टाइम बचा है आपके पास उतने टाइम प्रिपरेशन करें। ये मत सोचे पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। चलिए आइए अब देखते हैं हम कट ऑफ के बारे में। तो बीए की जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 76। अगर सेम पेपर रहता है, पैटर्न अगर हम बात करें जिस हिसाब से पेपर्स में क्वेश्चंस इजी आए थे, तो यस आपकी यही आसपास कट ऑफ रहेगी। और मुस्लिम की अगर हम देखें तो 74 पॉइंट। ये इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो बेसिक कट ऑफ अगर हम बात करें जब ईजी आ रहा है, तो देखिए कट ऑफ कहाँ चली जा रही है। मुस्लिम ओबीसी 73.25, मुस्लिम वोमेन 73.5, जामिया इंटरनल 73.75, पीडब्ल्यूडी ब्लाइंडनेस लो विजन 59.75, डिसेबिलिटी 45.75, लोकोमोटर डिसेबिलिटी 49.75 और जम्मू कश्मीर 72.5। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि मान लीजिए आपको लग रहा है पेपर इजी है और आपको पता है कि कट ऑफ इसकी जो है 60+ 70+ जा सकती है, आपने पेपर लेवल देख के अंदाज़ा लगा ले। बाकी पेपर जब आएगा उसके बाद ही, पेपर देने के बाने के बाद ही आप कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अभी तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो पेपर देख के अगर आपको लग रहा है कि आपने सेफ स्कोर कर लिया है, तो पेपर वहीं पर छोड़ दीजिएगा मतलब तुक्के मत फिट कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं जो बीए पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ के बारे में। फिर मैं आपको जो है सेकंड लिस्ट भी दिखाता हूँ। और लिस्ट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। लिस्ट में ज़्यादा वेरिएशन से मेरा कहने का क्या मतलब है कि नॉर्मल वेरिएशन रहता है। अब नॉर्मल वेरिएशन कितना रहता है, मतलब कट ऑफ में ज़्यादा मार्जिन नहीं आता फर्स्ट से लास्ट तक के। कुछ कैटेगरी में तो बिल्कुल कह सकते हो 4 से 5% के बराबर मार्जिन आता है। तो यहाँ पर देखिए, अब जनरल की कट ऑफ आप देखेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की 80.75। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना 80 पॉइंट समथिंग गई थी। मुस्लिम की देखिए 77.5, मुस्लिम ओबीसी 76.25, मुस्लिम वोमेन 76.75, जामिया इंटरनल 74.5, पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी 59, पीडब्ल्यूडी लो विज़न और जम्मू कश्मीर और कश्मीरी माइग्रेंट्स की। तो ये तो आपने देख ली फर्स्ट लिस्ट। चलिए मैं आपको एक बार सेकंड लिस्ट भी दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास देखिए सेकंड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट है। तो आइए देखते हैं सेकंड लिस्ट में कट ऑफ में क्या चेंजेस है। अब देखिए यहाँ पर बीए की कट ऑफ अगर हम बात करें तो जनरल की कितनी 73.25, मुस्लिम की कितनी
72.5। मुस्लिम ओबीसी की कितनी 72.25। मुस्लिम वमेन की भी सेम है। जामिया इंटरनल 71 और जम्मू कश्मीर की है 71.5। आइए पहले हम बीए पॉलिटिकल साइंस की भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट के नाम होते हैं। आप देखेंगे बीए में काफ़ी सीट्स का जो है, अगर हम बात करें काफ़ी सीट्स के कैंडिडेट आते हैं। अब देखिए यहाँ पर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। अब आप देखिए सिलेक्शन कैटेगरी जनरल 79, मुस्लिम 75.75, जामिया इंटरनल 74.25 और पीडब्ल्यूडी ब्लाइंडनेस लो विजन 57.5। और उसके बाद ये जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो है रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये मेंशन होती है। आप देख सकते हैं रोल नंबर और एप्लीकेशन आईडी। अब बात करते हैं कि कट ऑफ का। देखिए अब आपको मैंने कट ऑफ का पूरा अंदाज़ा बता दिया, फर्स्ट लिस्ट में कितनी गई थी, सेकंड लिस्ट में कितनी गई थी। जहाँ तक के हैं, अगर आपको स्कोर के लिए आपने अंदाज़ा लगा गया, पेपर का पैटर्न ये है, आपने पास्ट ईयर की कट ऑफ देख लिए कितनी कट ऑफ गई है। अगर पेपर इजी था तो आपको ये मान के चलना है किसी तरह की 70+ स्कोर करें, अगर पेपर ऐसा ही इजी आता है। अब आपको लग रहा है कि पेपर का लेवल नॉर्मली मॉडरेट है, पेपर का लेवल अगर मॉडरेट लग रहा है कि आपको बदल गया पेपर का लेवल मॉडरेट है, तब भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। यानी जो बीए पॉलिटिकल साइंस और बीए का जो एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको स्कोर करने की कोशिश करनी है। पेपर के लेवल आपको डिसाइड कर लेना, आप पेपर दे रहे होंगे आपको अंदाज़ा होगा कि ये पेपर का लेवल क्या है, क्योंकि आपने एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करी है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा। आपने पास्ट ईयर के पेपर भी देख लिए हैं, 2016 का कैसा था, 17 का कैसा था, 18, 19, 20। और कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ आपको जो है कहाँ चेक करनी है, जो टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड है आपको वही पीडीएफ चेक करने हैं। आपको वैसे गूगल पे चेक नहीं करना, तो आपको अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियली लिस्ट है, ठीक है। ये मैं आपको जो है वैसे नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको जो है मेन ही लिस्ट दिखा रहा हूँ, जो कि जामिया इस्लामिया की लिस्ट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको अभी ये लिस्ट साइट पर तो नहीं मिलेगी, पर टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड है। जब ये रिजल्ट्स आए थे तो आपको वहाँ से ये चीज़ें देख लेनी है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो मैंने कट ऑफ के बारे में, इसके बाद जो है बीए सोशियोलॉजी की भी वीडियोस आज ही अपलोड हो जाएगी, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए बीए सोशियोलॉजी, जियोग्राफी और साइकोलॉजी की कट ऑफ को लेकर भी। थैंक यू।